नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नए पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। खास करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के उस मेडिसिन के बारे में जिस पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ उस मेडिसिन के इर्द गिर्द घूमता है। इस मेडिसिन का नाम है कैंसरेसोदस। तो एक बात और क्लियर करना चाहेंगे बंधु, जो भी हमारे व्यूअर हैं, चिकित्सक बंधु हैं, चाहे वो जिस भी विधा से हों, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, यूनानी सिद्धा, उन सभी चिकित्सक बंधु से एक बात बताना चाहेंगे। मेरी जो अनुभव रही, साथ ही साथ मेडिकल जर्नल की अगर बात करें तो आज हम लोग देखते हैं कि पहले बहुत उन्नत थी आयुर्वेद की जो भी ब्रांचेज थी, या फिर आयुर्वेद, अभी दीपावली का समय है, धन्वंतरी जो वैद्य हुआ करते थे, ये विश्व जानता है कि धन्वंतरी वैद्य हमारे भारत में जन्म लिए और उनकी ज्ञान हमारे वेदों में, पुराणों में मिलती है। साथ ही साथ एक लाइन देखेंगे कि जैसा हमारे पौराणिक वेदों में लिखा है, यदि हम लोग भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, देवताओं में आस्था रखते हैं, तो पता चलती है कि बहुत सारी पौराणिक जो बुक हैं, किताबें हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धन्वंतरी वैद्य के द्वारा देवताओं का इलाज हुआ करता था, और उस समय आयुर्वेद ही थी। एलोपैथ का जन्म अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 19वीं सदी में आई, यानी 1900 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1900 साल पहले, क्योंकि ईस्वी की शुरुआत ईसा मसीह से होती है। बंधु, एक लाइन में बताना चाहेंगे कि हमारी जो एलोपैथ विधा है, किसी भी साइंस की मैं बुराई नहीं करना चाहता, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं ज्ञान की बातें करता हूं, समझने की बातें कर रहा हूं। इस वीडियो का शूट करने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, और न ही किसी को बढ़ावा देना। मैं सिर्फ समझने के ख्याल से बताना चाह रहा हूं। तो देखेंगे बंधु कि आयुर्वेदा जो है, यानी काफी पुरानी विधा रही है, और आयुर्वेदा की बात करें तो लेस साइड इफेक्ट की बात होती है। साथ ही साथ अनरिसर्च बेस्ड साइंस है, स्यूडो साइंस है। इसमें पेशेंट को दिया जाता है और परीक्षण पे आधारित ये साइंस है। जबकि एलोपैथ साइंस की बात करें तो वो रिसर्च बेस्ड साइंस है। बिल्कुल पहले मेडिसिन की रिसर्च होती है, उनके साइड इफेक्ट और उसके बेनिफिट्स के बारे में रिसर्च होती है। और जब मेडिसिन की रिसर्च होती है तो बंधु एक बात बताना चाहेंगे कि मेडिसिन के रिसर्च में इतनी कॉस्टिंग आ जाती है कि उसके वजह से हमारे एलोपैथ के जो भी विधा के चिकित्सक बंधु हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, या बड़े बड़े रिसर्चर, उसके साइड इफेक्ट को कम से कम आंकते हैं, ताकि उस रिसर्च में इतनी खर्च हो गई तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ये बहुत बड़ी सवाल है। इसके वजह से
यदि उसकी साइड इफेक्ट भी है तो लोग उस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मजबूरियां भी है क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, जबकि आयुर्वेद आज से नहीं, करोड़ों खरबों सालों से है। और उसी की ब्रांच हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस, जिसके बारे में बताई जाती है कि इनके जो साइड इफेक्ट्स होने वाले पौधे के अंदर में केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिसे एल्कलॉइड बोलते हैं, उसको भी एस्पेरिक प्रोसेस के द्वारा हटा दी जाती है। यानी ये बिल्कुल हार्मलेस प्लांट है, हार्मलेस मेडिसिन हो जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की 3 लाइन बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। पहली, टेस्टलेस, कलरलेस और हार्मलेस। हमारे फाउंडर इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस के जनक यानी फादर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ यदि कहा जाए तो वो इटली के बुलांगना सिटी के रहने वाले डॉक्टर कॉन्ट सीजर मैटी हैं। और उन्होंने बाखूबी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सिद्धा, इन सभी के स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को सिलेक्ट किए और एक नई साइंस का वहाँ से उद्गम हुई है। और इसको इसलिए उद्गम किया गया क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस पौधे पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। और उन्होंने एक लाइन में लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ये शुरुआत और अंतिम चिकित्सा विधा होगी। और आज भी हम लोग देख रहे हैं बंधु कि 1885 की साइंस है और तब से लेकर के अभी तक जो कॉन्ट सीजर मैटी ने दिया मेडिसिन को, उसी मेडिसिन से आज कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी काफ़ी हद तक सफलता मिलती है, जबकि अदर पद्धतियों में ऐसा नहीं है। तो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा किडनी फेल्यूर, जीबी स्टोन के केसेस, जो कि अदर पद्धतियों में अनक्यूरेबल बोल दिया गया, वैसे लोग भी ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इस मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हमने पर्सनली देखा है, जन्म लेते हुए बच्चे यानी अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी अभी जन्म लिया और उसको यदि यंग लोगों का डोज दे दिया जाए यानी जवान लोगों का डोज दे दिया जाए तो भी इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा हमने एक बार नहीं हजारों बार किया और देखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मेडिसिन टेस्टलेस है, कलरलेस है और हार्मलेस है। तो ना तो इसकी कभी एग्रीवेशन होती है और ना ही इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट होती है। तो ये हर एंगल से अगर देखें तो ये सेफ है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले एक मेडिकल जर्नल पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा लिखा हुआ मिला, हम अपने प्रोफाइल में भी लगाए थे, छोटे बच्चे के लिए 1 ईयर से 5 ईयर्स तक के बच्चे के लिए होम्योपैथ बहुत ही सेफ मेडिसिन मानी गई है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आयुर्वेद की जो भी ब्रांचेज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। ज़रूरत है हम लोगों को ध्यान देने की। हाँ, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि एलोपैथ साइंस गलत है, उसका इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर में हर चीज़ों का अनुपयोग होती है, मगर दूसरे साइंस को नकारा भी नहीं जा सकता।
ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के अंदर में, इस वीडियो देने का उद्देश्य कुछ लोगों के अंदर में जो भ्रम पल रही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ देर से काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ या आयुर्वेदा काम नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरत है आपको अच्छे एक्सपर्ट के पास जाने का। एलोपैथ में भी बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक बंधु हैं। तो इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे बंधु कि किसी भी साइंस की अहम रोल है और उसकी उपयोगिता है। साथ ही साथ जहाँ पे एक लाइन में समझने की ज़रूरत है, जिस जगह पे हमें बिल्कुल छोटी सी सुई की ज़रूरत, नीडल की ज़रूरत है, उस जगह यदि हम एक मोटी नीडल का इस्तेमाल करें, एज लाइक सुम्मा जिसे बोलते हैं, तो क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हर पद्धति को एक अहम रोल है और उसको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक बात बताना चाहेंगे बंधु, विगत 4-5 दिन पहले जो संडे को जब हम जूम पे क्लास ले रहे थे, तो यूजुअली काफ़ी थके हुए थे, जिसके वजह से जूम पे जो भी चिकित्सक बंधु रहते हैं, यूजुअली उनको रिप्लाई नहीं दे पाए और हम सो गए थे। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, पेशेंट देखते देखते भी थक गए थे और कुछ कारणवश एक साथी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको डेंगू हो गया था और काफ़ी सीरियस स्थिति में थे, फीवर डाउन हो नहीं रहा था। तो मेरे को पटना से उनको देखने के लिए मोकामा जाना पड़ा और खुशखबरी की बात यह है कि वो साथी बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर से दुआ कीजिएगा वो ठीक रहें, है ना। तो हम लोग जो है एक लाइन में समझने की ज़रूरत है कि हर साइंस की अहम रोल है और समझनी चाहिए। धन्यवाद साथी। अगले सत्र में हम लोग C10 यानी कैंसर SO10 की बात करेंगे। धन्यवाद।